हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जावा शॉर्ट सीरीज। लास्ट सीरीज में हम लोगों ने कलेक्शन फ्रेमवर्क को पूरा एक्सप्लोर किया था एंड आज हम लोग देखने वाले हैं अगेन द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अ जावा, दैट इज फाइल हैंडलिंग। फाइल के अंदर लॉग्स राइट करने से लेके रिपोर्ट्स तक हम लोग पूरा फाइल हैंडलिंग्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। So first, what is file handling? It is used to reading data from the files. It is used to write the data into the files and useful for logs, reports and configs. So basically file handling use क्यों किया जाता है? फाइल के अंदर आपको डेटा राइट करना है, फाइल के अंदर से डेटा रीड करना है, फाइल के अंदर डेटा अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये सभी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। And for that we are going to use the file handling. कैसे करना है फाइल हैंडलिंग को यूज? तो उसके लिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स होता है। क्या होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम? तो उसमें दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो बाइट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम। डेटा राइट करने के लिए, डेटा रीड करने के लिए हम लोग बाइट स्ट्रीम में इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूज कर सकते हैं, लाइक फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड द नेक्स्ट वन इज अ फाइल आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद में कैरेक्टर स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे कि फाइल रीडर एंड फाइल राइटर। मतलब फाइल के अंदर अगर आपको कुछ टेक्स्ट डेटा देना है या फिर कुछ नंबर्स को स्टोर करना है तो वहां पे हम लोग फाइल हैंडलिंग यूज कर सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम, इन दोनों को यूज कर सकते हैं। Even though you can add the images also, you can add the reports also, you can add the logs also, you can add the text also. सभी चीजें आप लोग परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग द फाइल हैंडलिंग। कैसे करना होता है यूज? तो सबसे पहले देख लो फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम कब यूज करना है। सो दीज आर यूज फॉर द इमेजेस, पीडीएफ एंड बाइनरी डेटा। अगर आपको कुछ इमेजेस को स्टोर करना है फाइल्स के अंदर, अगर आपको पीडीएफ्स को स्टोर करना है, लॉग्स को स्टोर करना है, बाइनरी डेटा स्टोर करना है, तो उस केसेस में आप लोग फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम इन दोनों को यूज कर सकते हो। कैसे करना है यूज? उसके लिए सिंटैक्स है। यू कैन सी हियर फाइल इनपुट स्ट्रीम, उसका ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड इमेज। मतलब सपोज आपको कोई इमेज को स्टोर करना है, जैसे मैंने क्या दिया इमेज, सपोज img.png ऐसे मैंने दिया है। अगर उस फाइल को जो मैंने फाइल दिया है एंड उसके अंदर जो मैं इमेज स्टोर करने वाली उसे मुझे चेक भी करना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया फाइल आउटपुट स्ट्रीम, उसका ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम एंड copy.png। मतलब ये जो img.png था वो अभी हम लोगों ने ले लिया एंड दिस विल बिकम copy.png। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ रिपोर्ट्स, इमेजेस, लॉग्स को स्टोर करना है तो वहाँ पे हम लोग फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में फाइल क्लास की अगर हम लोग बात कर लें, लाइक फाइल हैंडलिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे फाइल क्या होता है? तो फाइल इज द क्लास एंड वो हमें कुछ मेथड्स को भी प्रोवाइड करता है। हियर यू कैन सी फाइल एफ इक्वल्स टू न्यू फाइल, फाइल इज द क्लास। फाइल को नेम दिया है, दैट इज data.txt एंड उसके अंदर फिर fexist, flength, fdelete, fget, absolute path, ये सभी मेथड्स हमें मिल जाते हैं जो कि हम लोग फाइल हैंडलिंग में यूज कर सकते हैं। बट ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। अभी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं फाइल को क्रिएट कैसे करना है, फाइल के अंदर डेटा राइट कैसे करना है एंड फाइल के अंदर से डेटा रीड कैसे करना है। ये सभी चीजें अभी हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ फाइल राइटर, fw, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इक्वल्स टू न्यू, फिर से मैंने यहाँ पे ले लिया फाइल राइटर। कौन सी फाइल क्रिएट करनी है मुझे यहाँ पे? तो मैंने यहाँ पे दे दिया series.txt। अभी txt क्यों दिया है? लाइक आप लोग भी अगर फोन्स में आपके कोई फाइल्स को सेव करते हो तो वहाँ पे .pdf एक्सटेंशन आपको मिल जाता है या फिर .ppt एक्सटेंशन आपको मिल जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने .txt का एक्सटेंशन यूज किया है।
अभी यहाँ पे मैंने सीधा फाइल को दे दिया है जो कि मेरी series.txt नाम की फाइल होने वाली है। एंड यू कैन सी आई एम हैविंग एन एरर। कैन यू सी दिस पार्ट? अभी एरर क्यों है यहाँ पे? लाइक यू आर ट्राइंग टू राइट द डेटा इनटू द फाइल, बट अगर वहां पे फाइल प्रेजेंट नहीं हुई तो प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे प्रीवियस जो टॉपिक हम लोगों ने सीखा था एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये जो ब्लॉक है ये मैं देने वाली हूँ ट्राई के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ट्राई का ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर लेंगे, बट फाइल के अंदर मुझे डेटा राइट भी करना है। तो fw.write नाम की मेथड है, यहाँ पे मैं दे दूंगी जावा सीरीज गोइंग ऑन, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे आउटपुट दे दिया। ओके, अभी फाइल के अंदर डेटा राइट तो कर लिया है हम लोगों ने, बट अगर वो फाइल प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है। सो इसलिए इस एक्सेप्शन को हैंडल हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। देन system.out.println को लेके जो भी एक्सेप्शन था उसे आउटपुट पे दे देंगे। Simply come and run the code. But now you can see I am not getting any output, क्योंकि डेटा मैं जो दे रही हूँ वो फाइल में जाने वाला है। अभी मुझे कैसे समझ में आएगा लाइक फाइल के अंदर डेटा गया है नहीं गया है? तो इसके लिए हमें कंसोल पे भी कोई मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया system.out.println एंड देन यहाँ पे एक मैसेज मैं दे दूंगी फाइल डेटा इंसर्टेड, कुछ इस तरीके से सपोज मैंने आउटपुट दे दिया, ठीक है। अभी इस कोड को रन करके देख लेते हैं। कैन यू सी फाइल डेटा हैज बीन इंसर्टेड। अभी इसे हम लोग चेक कर लेते हैं ये इसके अंदर फाइल के अंदर डेटा एग्जैक्टली स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। सो हम लोग सबसे पहले तो लोकेशन पे आ जाते हैं जिस लोकेशन पे हम लोगों ने फाइल का डेटा दिया था। सो आई एम इन इक्लिप्स वर्कस्पेस। ओके, लेट्स गो टू द पाथ। ओके, लेट्स चेक द पाथ फर्स्ट। फाइल के अंदर जाएंगे, स्विच वर्कस्पेस। तो हमारा कौन सा वर्कस्पेस है? सीरीज का वर्कस्पेस है। तो सी में यूजर्स में एडमिन में हमें जाना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम फाइल्स पे है, देन यहाँ से हमें यूजर्स पे जाना है, ठीक है। सो वी आर इन द यूजर्स नाउ। देन उसके बाद में एडमिन के तरफ जाएंगे। एडमिन के बाद इक्लिप्स वर्कस्पेस का ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाने के बाद यू कैन सी सीरीज नाम का फोल्डर है, इसे मैंने ओपन कर दिया। डेमो हमारा पैकेज था। कैन यू सी दिस सीरीज फाइल हियर, जो कि हम लोगों ने अभी क्रिएट किया था, दिस सीरीज। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, दैट्स हाउ द फाइल हैज बीन क्रिएटेड। अभी इस फाइल के अंदर डेटा राइट करना है, फाइल के अंदर से डेटा रीड करना है, तो ये सभी चीजें हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फाइल वेलकम टू जावा, कुछ इस तरीके से सपोज मेरे पास आउटपुट है। अभी ये जो भी आउटपुट मैंने दिया था उस आउटपुट को हमें रीड करना है। कैसे रीड करेंगे? लेट्स सी हियर। तो फाइल के अंदर जो डेटा हम लोगों ने राइट किया था उस डेटा को अगर हमें रीड करना है तो हमारे पास अवेलेबल है फाइल रीडर नाम का क्लास। कैसे यूज करना है फाइल रीडर को? तो उसके लिए भी सबसे पहले ट्राई ब्लॉक दे देंगे, क्योंकि अगर वो फाइल नहीं है तो वहां पे एक्सेप्शन आ सकता है। तो ट्राई ब्लॉक हमने यहाँ पे दे दिया। क्या करना है हमें फाइल के अंदर से डेटा रीड करना है, तो फाइल रीडर ले लिया। fr उसका ऑब्जेक्ट है एंड फिर से यहाँ पे फाइल रीडर दे दिया। एंड जो हमारी फाइल थी उस फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पे हम लोग पास कर लेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, txt एक्सटेंशन। लाइक हियर यू कैन सी डेमो नाम की सपोज हमारी फाइल है एंड उस डेमो के अंदर टेक्स्ट की फाइल है, तो इसी फाइल को मैं यहाँ से अभी एक्सेस कर लेती हूँ, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, फाइल के अंदर जो डेटा हम लोगों ने राइट किया था उस डेटा को रीड करना है। कैसे रीड कर सकते हैं? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने यहाँ पे ch नाम का एक वेरिएबल ले लिया, int ch। आई विल एक्सप्लेन व्हाई वी हैव टेकन द int हियर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले लूंगी while ले लिया। किसके अंदर डेटा मुझे रीड करना है? तो उसके लिए मैंने ch नाम का वेरिएबल लिया था। व्हाट इज अवर वेरिएबल? fr। उसमें से मुझे क्या करना है? डेटा रीड करना है।
कब तक रीड करना है? जब तक वो -1 नहीं हो जाता तब तक उसके अंदर का डेटा मुझे रीड करना है। अभी जो डेटा मैंने रीड किया है उसे आउटपुट पे प्रिंट करना है, तो system.out.println ले लिया एंड उसके बाद में ch के अंदर जो वैल्यू थी उस वैल्यू को आउटपुट पे हम लोग दे देंगे। एंड अगेन अगर कोई एक्सेप्शन आता है वी नीड टू हैंडल, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिया एंड आउटपुट पे एक्सेप्शन को प्रिंट कर लेंगे। सो system.out.println एंड कुछ इस तरीके से एक्सेप्शन को दे दिया। प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। ओह, व्हाट यू आर गेटिंग द नंबर्स, राइट? बट यहाँ पे मैंने डेटा तो कैरेक्टर का स्टोर किया था, तो मुझे रीड भी क्या करना है? कैरेक्टर को रीड करना है। तो ये जो इंटीजर ch मैंने लिया था इसे हम लोग टाइप कास्ट कर देंगे, यानी कि उसके लिए हम लोग यहाँ पे कैर को ऐड कर देंगे। अभी प्रोग्राम को रन कर लिया। कैन यू सी द आउटपुट? वेलकम टू जावा। एंड अभी ये न्यू लाइन पे जा रहा है पूरा, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ system.out.print एंड अभी अगर फाइल को हम लोग रन कर लें, कैन यू सी वेलकम टू जावा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फाइल के अंदर डेटा राइट कर सकते हैं, फाइल के अंदर से डेटा रीड कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके बाद में फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। फाइल के अंदर इमेजेस दे सकते हैं, रिपोर्ट्स को स्टोर कर सकते हैं, लॉग्स को स्टोर कर सकते हैं एंड दस ऑल ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म इन अ फाइल हैंडलिंग। That's how the file handling is used. File input, output streams are used. File reader, file writers are used. I hope you all understand this part. Let's continue our Java journey together. In our upcoming series, we are going to see again the important concept. Bye-bye.